नमस्कार दोस्तों, सीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम की दृष्टि से VVIE है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हल लिखेंगे। तो चलिए, तो दो संख्या है, तो अब दो संख्याएं हमको एग्जिट पता नहीं है, तो दो संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे कि माना कि दो संख्याएं क्रमशः x और y है। x और y है। तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का अंतर, तो एक x है और एक y है। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ माइनस देंगे। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। अब कह रहा है आगे कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर दिया हुआ है, मतलब उनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है? 448 है। तो अब इनका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर। अब इनके वर्ग का अंतर, तो अंतर का मतलब माइनस दे देना है। बराबर कितना है? अंतर दिया हुआ है 448, तो 448। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो फॉर्मूला होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, बराबर 448। या अब यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए x माइनस वाई के बदले में बराबर कितना है? 14 समीकरण 1 में है। तो क्या हम x माइनस वाई के बदले 14 लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? 14। तो गुना में 14 लिखेंगे, बराबर 448। या x प्लस वाई बराबर 448, ये गुना में 14 बराबर को उधर भेजेंगे, भाग का मतलब बटा कर देना है। काटिए इसको, तो 14 या 42 बचा कितना? 2, 8, 14 दूनी 28। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया आपको 32। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, क्या मानेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए अब लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे 1 आ गया है, दूसरा समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 14। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 14 और समीकरण 2 कितना है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 32। चलिए अब इसका जोड़ घटाव करते हैं। तो ये एक कितना? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 x और 1 x हो गया आपको 2x। अब यहाँ पे देखिए माइनस में y है, यहाँ पे प्लस में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? प्लस माइनस है तो कट जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 46। कितना हो जाएगा? 46। तो ये दोनों के बीच में कोई चीज नहीं तो क्या है? गुना है। तो 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। तो 2 बटा में, भाग का मतलब बटा, तो कितना हो जाएगा? 23 दूना 46। तो x का मान हो गया आपको 23। अब यहाँ पे हमको x का मान तो आ गया है, निकालना है किसका मान? y का मान। तो जब y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर 14। x माइनस वाई बराबर 14।
तो x का वैल्यू कितना है, देखिए x का मान कितना निकाले हैं 23, तो x के जगह में हम 23 लिखेंगे, माइनस y है तो y लिखेंगे बराबर 14, इसे या लिखेंगे माइनस y बराबर 14, ये प्लस में 23 बराबर को उधर भेजेंगे माइनस में 23, या माइनस y बराबर, अब देखिए माइनस 23 में हम कितना घटाएंगे 14 घटाएंगे कि कितना बचेगा माइनस 9, क्योंकि माइनस 23 में हम प्लस 14 को घटाएं तो जिसका अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह उतरता है, तो अंक माइनस का बड़ा है तो चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसलिए y बराबर हो गया 9। आपको दो संख्याएं निकालने के लिए कह रहा था, तो क्या दो संख्या निकला। अब देखिए एक संख्या हम x माने हैं, दूसरा क्या माने हैं y, तो x का मान हो गया 23, तो ये एक मान ये हो गया, और दूसरा मान y है तो y कितना है 9 है, तो एक संख्या आपको हो गया 23, दूसरा संख्या हो गया 9।